नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों हमारे देश के दो चर्चित संतों ने भारतीय समाज में स्त्रियों के चरित्र में जो कथित तौर पर गिरावट आई है, उसके बारे में अपनी राय रखते हुए मेरे हिसाब से भाषा की मर्यादा उन्होंने लांघी। इसलिए लांघी कि एक संत जो समाज के शीर्ष पर बैठा है, जिसके व्यक्तित्व को हम सबसे ऊंचा मानते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते जो हमें बताते हैं, जो सद्गुण की परिभाषा देते हैं, जिनकी वाणी हमेशा अच्छी होनी चाहिए यह माना जाता है, उन संतों के मुख से स्त्री जाति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे हिसाब से अवांछित है, बहुत ही अमर्यादित है और गरिमाविहीन है। जब हम किसी समाज को सुधारने की बात करते हैं या यह ज्ञानोपदेश करते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए, विशेष करके किसी संत के द्वारा जब यह सब कहा जाता है, तब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई कबीर जैसा फक्कड़ हो तो कठोर वाणी में भी कुछ कह दे, लेकिन आप कबीर तो हैं नहीं और यह कबीर का युग भी नहीं है। आज बहुत कुछ बदल चुका है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि भारतीय समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। स्त्रियों में एक स्वतंत्रता का भाव मन में जागा है। वे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से बराबरी करने की होड़ में भी हैं, जिसे मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्रगतिकामी होना या कुछ अच्छा करने की इच्छा रखना अलग बात है और किसी से होड़ लगा करके उसे परास्त करने का भाव रखना और बात है। उसी क्रम में स्त्रियों में एक विचित्र सी स्वच्छंदता भी आई है। मन में यह भाव जागा है कि हमारे मन में जो आएगा हम वैसे करेंगे। अगर पुरुष व्यभिचारी है तो हम व्यभिचार क्यों नहीं कर सकते। एक यौनिकता का दुराग्रह भी है। लेकिन उन सब को यह कहना कि यहाँ वहाँ मुँह मार करके आई है और 4 जगह मुँह मार करके आई है, तो जब परिवार में जाएगी तो क्या करेगी, इस तरह की भाषा किसी संत को नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से यह जो है अत्यंत ही निंदनीय और ख़राब है। अब कोई कह सकता है कि नहीं सच को तो सच ही कहना पड़ता है, सच कड़वा होता है, यह होता है, वह होता है, तमाम तरह की बातें या दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन किसी भी संत के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे हिसाब से अत्यंत ही अमर्यादित है। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब हम किसी समाज को दिशा दिखाने की पहल करते हैं या इस भाव से कुछ कहना चाहते हैं कि समाज में उसका कोई सकारात्मक असर पड़े, तब हमें विशेष करके अपनी भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। किंतु जब हम एक सिरे से सबको एक ही खांचे में बिठा देते हैं या एक ही लाठी से सबको हाँकने लगते हैं, तब उसका विद्रोह होता है। और जो स्त्रियां या जो लड़कियां अत्यंत ही सुलक्षणी हैं, जो चरित्र की दृढ़ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई इस तरह का दुराचार नहीं किया, उनके मन में भी यह विद्रोह जागता है, यह भाव आता है कि ऐसी बात करने वाले किसी व्यक्ति को क्यों भाव देना चाहिए। क्योंकि हम कोई ठेकेदार तो हैं नहीं समाज के। अगर हम संत हैं या हमारी बात हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, तब भी हमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हमें कहने से पहले, बोलने से पहले ठहर करके सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी बात एक सामान्य मनुष्य के बनिस्बत बहुत अधिक संख्या में सुनी जाती है और हमसे प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहूँगा कि संतों को अपनी भाषा की मर्यादा का भान होना चाहिए। वे संत हैं, वे साधु हैं, वे प्रवचन करते हैं, वे कथा सुनाते हैं, हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं, जिनका पूरा समाज, पूरा देश जो है आदर करता है। इसलिए
उन्हें किसी सड़क छाप मनुष्य की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक उल्टा प्रभाव पड़ता है, जो कि अब सामने भी आ रहा है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि किसी भी साधु संत को, किसी भी प्रवचन करने वाले को, किसी भी कथा बाँचने वाले को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। वे समाज को दिशा दिखाने वाले मनुष्य हैं, ज्ञाता हैं, पंडित हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाठी से हाँकने का समय नहीं है। अगर वे वैसा करना चाहेंगे तो उसका एक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।